हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चीन को सुधारने का सबसे आसान तरीका, चीन का इलाज करने का सबसे ठोस तरीका, चलो देखते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से सबसे ठोस तरीका यह है, उनकी कोई भी चीज, मतलब छोटी से छोटी भी कोई चीज वहां से नहीं आनी चाहिए चाइना से। सब कुछ बैन, चाहे वो चीज हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे हवा भी वहां से आ रही हो, मतलब हवा तक नहीं उसकी यहाँ आने देनी चाहिए। ऐसे होना चाहिए कि उनको हमसे यहाँ पे एक पैसा भी हमसे कमाई ना हो रही हो। मुझे तो ये लगता है। अब आप बताओ आपको क्या लगता है, कौन सा तरीका है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखना बिना वीडियो देखे। अब देखते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, तो शुरू करते हैं। आपके खोपड़िया पे कोई बंदूक रख दिया है ना, तो दो ही रास्ते हैं, या तो उसकी मेहरबानी पे जिंदा रखिए या तो आप उतार दीजिए। और क्या रास्ता है? तो चाइना हमरे खोपड़िया पे तान दिया है तो हम उसकी मेहरबानी पे तो नहीं रहेंगे, हम उतार देंगे। ले, ये राष्ट्रीय सुरक्षा है, WTO का बाप है ये। आप साइड रहिए। टिकटॉक को ऐसे ही उड़ाए थे हम लोग। भारत 4 अन्य देशों ने ग्रुप बनाया है कि हम 4 ठोको चाहिए। जापान कह रहा है हमको भी वीटो चाहिए। जापान क्या कहता है? हमें भी वीटो चाहिए। जर्मनी। इंडिया कहता है हमें भी वीटो चाहिए। भारत कहता है हमें भी वीटो चाहिए। तो यहाँ इंडिया या भारत, इधर क्या हो गया? जर्मनी। और यहाँ ब्राजील। ये 4 देश अपना एक ग्रुप बनाए, नाम है G4। क्या नाम है? ग्रुप ऑफ 4। इनका कहना है कि हम सबको क्या चाहिए? वीटो चाहिए। हम सबको क्या चाहिए? तो छोटा है, वीटो। उसको नहीं मिलना चाहिए। अब इसमें सबसे प्रबल दावेदार अगर कोई है तो वो है भारत। इंडिया है सबसे प्रबल। जापान क्यों नहीं है? क्योंकि जापान को चाइना तो हर हाल में रोक देगा और रसिया भी हर हाल में रोक देगा, इसलिए इनका प्योर दुश्मनी है दोनों साइड। तो जापान तो गए कम से, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अगर किसी को वीटो मिलने में भी ये शर्त है कि कोई वीटो ना करे। तो जापान गया कि नहीं गया? जापान गए काम से। जर्मनी, रशिया रोकेगा। रूस को सबसे ज्यादा टॉर्चर किया किसने? जर्मनी को कौन रोक देगा? रूस रोक देगा। अब रह गया ब्राजील। ब्राजील की इस तरह से किसी की दुश्मनी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक और बहाना ब्राजील के पास है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एक को वीटो नहीं है। तो ब्राजील की विदाविदारी, लेकिन ब्राजील खुद में कमजोर है। ब्राजील के पास लॉजिक है कि भैया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में किसी को नहीं है, हमें होना चाहिए। इस महाद्वीप का कोई ना कोई एक अस्थायी तो होना चाहिए। अफ्रीका में नहीं है। लॉजिक है उसके पास, दुश्मन भी नहीं है उसके पास, लेकिन ब्राजील ही कमजोर है। वही तो। भारत के पास चाइना लॉजिक भी है, मजबूत भी है, लेकिन दुश्मन भी है। पाकिस्तान से दिक्कत नहीं था, पाकिस्तान से दिक्कत वहां पे भी तो गड़बड़ नेहरू नहीं की है। जब मिल रहा था पावर तो लिए नहीं, वहां भी चाइना को दे दी। कितनी गलतियां करा है भैया, जो अभी तक भुगत रहे हैं। क्या हम लोग को वीटो मिले? चाइना नहीं चाहेगा कि हम लोग को क्या प्राइम मिनिस्टर चुना था। तो हम लोग को इस तरह से चाइना को घेरना पड़ेगा जिसके, अब जैसे हमारा पूरी डिपेंडेंसी सामान इलेक्ट्रॉनिक मामला किसमें? चाइना से। हम किसी अन्य देश के साथ कर ले, चाइना पे टैक्सेशन बढ़ा दे, फंसा दे, कुछ कर दे, बनाओ, कुछ नहीं जाता है। संसद से एक प्रस्ताव पारित करना है, जिन देशों के साथ सीमा विवाद है उन देशों पे 20% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। काम करता हूँ। कानून के हिसाब से जीत सकते हैं। करने को तो बहुत कुछ करना चाहिए। पाकिस्तान के साथ करना, यूट्यूब चैनल बंद करना। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अमेरिका के लिए टैक्स अलग, रूस के लिए अलग, जापान। WTO कहता है सबके, और ये अच्छा भी नियम है, लेकिन हम अपने आंतरिक कानून तो बना सकते हैं ना। जिसके साथ सीमा विवाद है उसके साथ हम ये कह सकते हैं कि आपके साथ कोई हम इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उससे ना डेटा आदान प्रदान हो सकता है। लैपटॉप इंडस्ट्री गया, मोबाइल इंडस्ट्री गया। अब WTO कहेगा ये क्यों किया? तो कहा नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा है, WTO का बाप है ये। क्योंकि WTO में सिक्योरिटी जो होती है। चिल्लाते रह गया WTO गलत है, छाती पीट रहा था, गलत है। छाती पीटोगा, छाती पे आदमी मूंग दौड़ देगा, दाल दौड़ देगा। दाल देहात में कहावत क्या, छाती पे दाल दौड़ देगा। हाँ, जाता धके चाप दे। तो हम लोग काम तो कर सकते हैं, छाती पे मूंग तलना। जिसके साथ क्या है? सीमा विवाद है, हम उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं खरीद सकते हैं। लैपटॉप गया, मोबाइल गया,
कैमरा गया, करो ना, इलेक्ट्रॉनिक चीज मजा आ गया, जाएगा। सब गया यहाँ पर। डर नहीं रहना। खिलौना में प्लास्टिक होता है, बच्चों को नुकसान करता है। अब चाइनीज खिलौने सस्ते होते हैं इसीलिए बिकते हैं, और सस्ते खिलौने का प्लास्टिक का क्वालिटी खराब होता है, बैन लगा दो। एक्सपोर्ट होके जब भी कोई चीज विदेश से आएगा तो इस ग्रेड की कैटेगरी का होना चाहिए, हाई क्वालिटी का होना तो चाहिए। यूएसए में तो यही करता हाई है। क्वालिटी में दाम बढ़ गया, इंडिया का अपने से बिकने लगा। करना चाहिए, क्या लगता है पता ये नहीं अनुदान क्यों नहीं ऊपर करते वालों हैं। के पास कर नहीं रहे होंगे। है, लेकिन अलग से चाइना से पैसा आ जाता है। अरे भैया नियमों मत बनवाना, जितने अधिकारी हैं सब बड़े बड़े जो ऊपर ले जाता है। आपको क्या लगता है जो प्राइवेट स्कूल है हर साल अपना कॉपी बदल देता है, सब किताब बदल देता है, अरे ड्रेस बदल देगा। यूनिफॉर्म। अच्छा ये कौन सी नौटंकी है, महीना में 20 टाइप का ड्रेस रहेगा और हमारे यहाँ से खरीदिएगा। या तो आप ड्रेस 1 से 2 डिसाइड कीजिए, या तो आप कहीं से खरीदने दीजिए। आजकल प्राइवेट स्कूल वाला कर दिया है, स्कूल से पहले माँ बाप का इंटरव्यू होगा, मम्मी नासा में होना चाहिए, पापा इसरो में होना चाहिए। तो एडमिशन मिलेगी। पेरेंट कंट्रोल क्यों करते हैं पता नहीं। दिल्ली में मेरा एक स्कूल। मित्र है, उसके अपने बच्चे का एडमिशन कराना था ना, तो उसमें था कि माता पिता दोनों ग्रेजुएट होना चाहिए। वो तो ग्रेजुएट है, ठीक है, उसमें ठीक है, उसकी वाइफ ग्रेजुएट नहीं है। गांव में शादी ब्याह कैसे हो जाता है, नॉर्मल लड़की इंटर की, ब्याह छौंकना जान गई, ब्याह करा देते हैं लोग। गांव में ना बहुत जल्दी लड़कियों का ब्याह, तो गांव में उसकी शादी। अब वो कहे कि भैया हमारी पत्नी तो पढ़ी नहीं ग्रेजुएट, और वैसे इंटरव्यू कहाँ से लाएगा, नहीं लेंगे अब बच्चे को, और यही तो क्या होगा भैया। तो बात होती किया कि भाई किसी को भी ले जाओ, हम अब उसमें आधार कार्ड उधार सब लगता है, बहुत ही दिक्कत हो गया था उसको, हाय हाय। फिर बहुत दिक्कत हो गया था। बच्चा हुआ कि नहीं हुआ? पूछना भूल गए कि किन और को ले गया था क्या। अब भाई बना के ले गया होगा, भाई तुम बोल देना यहाँ पे। ये अजब हाल है, माता पिता कितना गलत बात है। मान के चलिए किसी के माता पिता पढ़े नहीं है, तो क्या बच्चे को अनपढ़ बनाना है? यहाँ तो उल्टा है, यहाँ तो उनको पहले लेते हैं। ये लोग स्कूल खोला है कमाने के दोनों ही पेरेंट गलत का है। बोलना नहीं है। हाँ। बच्चे को हर देखो। एक अब उसके ग्रीन हाउस का ड्रेस अलग होना चाहिए, ये हाउस अलग होना चाहिए, रेड हाउस का अलग होना चाहिए, फंक्शन का अलग होना चाहिए, सैटरडे को अलग यूनिफॉर्म होती थी हमारी, डायरी वाइट के लिए पहनते अलग थे होना हम। चाहिए, यहाँ पे प्रोग्रेस और अच्छा अलग, पीटी के लिए अलग, हमारे यहाँ से खरीदिए। सैटरडे को यहाँ कुछ होता है। आपको क्या लगता है, मोटा पैसा दिया जाता है, समझा गया? और हम लोग आराम से देखते हैं। सिलेबस होना चाहिए 20 साल तक, 10 साल तक तो कम से कम नहीं चेंज होना चाहिए, 10 साल तक। अच्छा स्कूल वाला क्या करता है पता है, जो 2015 में किताब वो लगाया था ना, वही 2023 में लगाएगा, चेंज नहीं करता है, आगे पीछे करते रहता है। बस इधर का लड़का उधर ना पड़े, 3 साल बाद आगे पीछे करते रहता है, ये चैप्टर आगे, ये चैप्टर। छोटा लड़का बेचारा मार्च में होली खत्म होगा, स्कूल में एडमिशन लेगा, एगो जील चढ़ाने वाला कवर लाएगा, मोड़ के चढ़ाएगा, तिरछा स्टिकर साटेगा, फिर कहेगा चाचा आपका राइटिंग अच्छा है, नाम लिख दीजिए। मैं भी यही करती थी, पापा की राइटिंग अच्छे थे, आप लिख दो। ऐसे बहुत होते हैं सब। तो देखिए हम लोग को तो चाइना रोकेगा, हम लोग को कौन रोकेगा? तो हम लोग को चाइना को क्या करना पड़ेगा, फंसाना होगा। और ये प्रस्ताव पारित करके नहीं फंसा सकते हैं, प्रस्ताव को रोक के, प्रस्ताव को रोक के। अब भारत के पास बहाना है, ये प्रस्ताव तो विपक्ष ने लाया था। हम लोग कोई चाइना की तरह कम्युनिस्ट देश थोड़ी है, हम लोग क्या है, लोकतंत्र। विपक्ष ने लाया था, हो गया। अब चाइना देखेगा इस सूरत तो नहीं, पूरा व्यापार चल जाएगा, ये चल जाएगा, वीटो देना जरूरी हो गया यहाँ पर। वही तो कह रहे करना हैं, पड़ेगा। करना तब पड़ेगा, नहीं नहीं करेंगे करेंगे तो ऐसे ही चलता रहना है। और नहीं समझे? लेट किया तो अब और आपको नुकसान हो बढ़िया लैपटॉप को जाएगी। buy की दिया थी। ना, तो दो ही रास्ते हैं, लैपटॉप्स को buy या करो, तो उसकी फोन्स को मेहरबानी buy पे करो। जिंदा रखिए, या तो आप उतान दीजिए। और क्या रास्ता है? बिल्कुल। तो चाइना हमरे खोपड़िया पे तान दिया, तो हम उसकी मेहरबानी पे तो नहीं रहेंगे, हम उतान देंगे। ले भैया बहुत और मैं कह रही हूँ, अगर लेट किया ना तो जो चाइना और स्ट्रांग होता जाएगा, फिर असर भी कम होएगा। तो ठीक टाइम पे जो है वार करना चाइना चाहिए। की थोड़ी ग्रोथ डाउन जा रही है, इंडिया की ऊपर जा रही है। और अभी थोड़ा समय में इंडिया और स्ट्रांग हो जाएगा, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा, तब ये चीजें शुरू हो जाएंगी। हाँ, फिर करने का तब इंडिया स्टार्ट कहेगा करो। मैं थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जैसे थर्ड हो जाए ना, फिर और शुरू हो थोड़ा जाए। चाइना से ट्रेड निकाल के और जगह ट्रेड करिए, जिससे ये तो ऐसा ना हो कि टाटा से जैसे यूएस और चाइना की जब ट्रेड वॉर हुई थी, उसमें यूएसए को बहुत लॉस हुआ था, क्योंकि हर बंदा जो है हर cheap चीज वहीं labor से के लिए आती वहीं थी, से बना रहा वहीं था। से तो आ रही थी, वो तो ही तो जब ट्रेड वॉर हुई है तो यूएसए को ज्यादा लॉस हुआ था देन चाइना। तो यहाँ पे इंडिया को इतना मेक श्योर करना पड़ेगा कि Made in डिपेंडेंस India कम हो हो, सब कुछ। और उसके बाद Make तुम in ट्रेड India। वॉर करो, उनको बोलो इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे बड़े ऑलरेडी इंडिया में होते हैं, तुम्हारे नहीं चाहिए।
हमें सब कुछ अपना टिकटॉक जो बैन किया था दैट वाज अ गुड थिंग। उसके बाद जो है और थोड़े कॉन्क्रीट चीजों में जाना चाहिए, जैसे लैपटॉप वगैरह, फोन्स बीच में हुआ तो था बैन का, चाइना का सारे प्रोडक्ट्स बैन करने के, हुआवे वगैरह हाँ, बैन हुए थे शायद। सब कुछ बैन कर दो फ्रॉम चाइना, और ये पाकिस्तान से जो है यूट्यूब एक बैन कर दो। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जो कर देगा ना, वो मेरा दिल जीत लेगा सच्ची में। दैट विल बी द बेस्ट गवर्नमेंट। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।